ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं हूं बॉबी मिश्रा और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और लगातार चुनाव प्रचार अभियान भी तेज हो चुके हैं और इसी बीच अब चुनावी वादे और घोषणाओं की भी लड़ी लग गई है। एक और जहां कांग्रेस ने पहले अपनी गारंटी और न्याय जनता को समर्पित किए, वहीं अब उनके घटक दल राष्ट्रीय जनता दल ने भी 24 परिवर्तन का सिद्धांत रखा। तेजस्वी यादव का यह घोषणा पत्र इस मायने में भी खास है क्योंकि इस बार उनका यह बड़ा दावा है कि यदि केंद्र में इंडी अलायंस की सरकार बनती है तो वो 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे। उन्होंने आज पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरी घोषणा पत्र की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि देश में 30 लाख से अधिक सरकारी पद खाली पड़े हैं और उनमें अब तक भर्ती नहीं हुई और वो सरकार में आने के बाद 70 लाख से अधिक नए सरकारी पदों को सृजित करेंगे, यानी कि 1 करोड़ सरकारी नौकरी युवाओं को मिलेगी। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा और केंद्र सरकार पर निशाना साधा कि जब 2019 के लोकसभा चुनाव हो रहे थे तो सरकार ने 2 करोड़ सरकारी नौकरियों का वादा किया था, लेकिन लोगों को नौकरी नहीं मिली, बल्कि कोरोना और अन्य चीजों के चलते लोगों को सरकारी नौकरियों से भी हाथ धोना पड़ा। तेजस्वी यादव ने अपने घोषणा पत्र में न सिर्फ 1 करोड़ सरकारी नौकरी का जिक्र किया, बल्कि उन्होंने अग्निवीर योजना पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि यदि इंडी अलायंस की सरकार बनती है तो अग्निवीर जैसी योजनाओं को समाप्त कर दिया जाएगा। महिलाओं को खास तोहफा दिया जाएगा, 1 लाख रुपए बेरोजगार महिलाओं को अपनी आय के साधन की शुरुआत के लिए दिए जाएंगे। इसके अलावा एलपीजी सिलेंडर्स जो घरेलू गैस होते हैं उनकी कीमत महज 500 रुपए रहेगी। उन्होंने इसके अलावा और भी कई घोषणाएं की। पहले सुनिए तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं। तो आज परिवर्तन पत्र के जरिए 24 जन वचन, यानी 24 का चुनाव और 24 जन वचन हम लोग लाए हैं। डिटेल्स और सारी बातें आप लोगों को दे दी जाएंगी, लेकिन जो प्रमुख चीजें हैं वो हम आप लोगों के समक्ष रखना चाहेंगे। जनमत, जनता अगर हमको ताकत देती है, अगर हमारी इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी तो देश भर में 1 करोड़ नौजवानों को नौकरी, सरकारी नौकरी हम लोग देने का काम करेंगे। 1 करोड़ नौकरी पूरे देश में। पूरे देश में 30 लाख नौकरियां जो है रिक्त पड़ी है, उसको तो भरेंगे ही भरेंगे, लेकिन 70 लाख नौकरी का जो है पदों का हम लोग सृजन करेंगे। साफ तौर पर तेजस्वी यादव ने 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के 24 परिवर्तन पत्र आज जारी किए और 24 ऐसे पॉइंटर्स उन्होंने तैयार किए जिसके आधार पर वो जनता के बीच जाएंगे और वोट मांगेंगे। वहीं उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने भी उनके ऊपर पलटवार किया। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव के इस घोषणा पत्र को आड़े हाथों लिया और उन्होंने तेजस्वी यादव पर लैंड फॉर जॉब स्कैम के आरोप के तहत एक सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव ये बताएं कि 1 करोड़ सरकारी नौकरी देने से पहले वो किन किन लोगों की जमीन लिखवाएंगे। ये सब कुछ प्लान भ्रष्टाचार के लिए किया जा रहा है। पत्र जारी किया है और कहा है 1 करोड़ लोगों को। देखिए, लालू प्रसाद जी के परिवार ने ये नहीं बताया कि 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने के नाम पर जमीन कितना लेंगे। जमीन लेने की तैयारी है। लालू प्रसाद जी का पूरा परिवार सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार कर सकता है और भ्रष्टाचार के लिए एक पूरी तरह रोड मैप बनाया है कि 1 करोड़ नौजवानों को सपना दिखाकर उनके जमीनों को कैसे लिखवाना। इसके अलावा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने भी तेजस्वी यादव पर तंज कसा। तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि जब मुंह से ही बोलना है तो कुछ भी बोल दीजिए। उन्होंने कई टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव का घोषणा पत्र इस तरीके का है
जैसे वो कह रहे हैं कि समुद्र का पानी मीठा हो जाए, जैसे वो कह रहे हैं कि पहाड़ हवा में उड़ने लग जाए, जैसे वो कह रहे हैं कि अमेरिका का विलय भारत में कराया जाएगा। हालांकि अब देखने वाली बात होगी। इस घोषणा पत्र के बाद लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इससे पहले राहुल गांधी ने भी जब कांग्रेस के घोषणा पत्र न्याय पत्र को जारी किया था तो उसमें भी युवाओं को केंद्र में रखकर उन्हें सरकारी नौकरी का वादा किया था। अब देखने वाली बात होगी एनडीए वर्सेस इंडिया में युवा, महिला और कोर वोटर किन्हें वोट करते हैं। हालांकि चुनावी मौसम में लगातार वादों की बरसात होती रहती है। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।